नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी की स्पेशल डिमांड पे आज जो हम प्रसार शिक्षा की क्लास कर रहे हैं और उसमें भी डिमांड की गई है। भाई प्रसार शिक्षा की क्लास की तो डिमांड थी आप लोगों की, लेकिन उसके साथ एक डिमांड और थी कि जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, वो करा दीजिए। अभी कल परसों की ही बात है, ये मैसेज मुझे मिला था तो मैंने कहा था, तो मैंने सोचा जब क्लास चली रही है प्रसार शिक्षा की तो क्यों ना ये डिमांड भी लगे हाथ पूरी कर दी जाए। क्योंकि अगर किसी और सब्जेक्ट की होती है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में वीडियो जो कभी किसी की कभी किसी से, तो बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं कि सोचते हैं ये कभी कुछ डालती हैं कभी कुछ बच्चे लाइन से तैयारी करने वाले होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग हेल्थ साइंस और एक्सटेंशन एजुकेशन दो विषय डिमांड पर चल रहे हैं, तो वो क्लासेस लाइन से चल रही हैं। ठीक है, बीच बीच में और सब्जेक्ट डाल दूँ तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, तो इसलिए ये मुझे लगा कि ज़्यादा सही है, लाइव से करा देते हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, और सबसे पहले चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस मिलती रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 2-3 दिन तो वीडियो मेरी दिखेंगी, फिर नहीं दिखेंगी, तो आप ढूंढते रहोगे कि कौन सा चैनल था। इससे अच्छा आप सब्सक्राइब कर लो, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। तो सामना करो, चुनौती करो, दृढ़ता से सामना करो, ये परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, सी ऑप्शन है आइंस्टीन के द्वारा, डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ जो आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, मैं आपको बता दूँ, एक तो प्रसार शिक्षा से पूछी जा रही है, प्रसार सेवा से पूछी जा रही है, और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उससे डेफिनेशन मिलेंगी, सामुदायिक कार्यक्रमों की डेफिनेशन है, संचार से डेफिनेशन है, और किसकी है इसमें सभी दृश्य श्रव्य सामग्री की डेफिनेशन, मतलब जहाँ से मल्टीपल टाइम आपसे डेफिनेशन पूछी गई है तो वहाँ से हमने 5-6 क्षेत्रों से उठाई हैं, और भी 1-2 हो सकता है स्किप हो गया, मुझे नहीं याद रहा हो बताने में। तो सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिससे आपका यहीं पर, क्योंकि ये 20-25 डेफिनेशन मुझे ऐसी लग रही है, अगर आएंगी तो आपकी इसी में से आएंगी। ठीक है, और 1-2 तो आती ही भी है, आपको पता ही होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, जैसे हमारे जो प्रसार सेवा के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करो, चुनौती करो दृढ़ता से, तो ये परिभाषा स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, यह कथन क्या है? स्वामी विवेकानंद का है, बी ऑप्शन है लीगन्स का है, सी ऑप्शन है हेनरी पॉल का है, डी ऑप्शन है आइंस्टीन का है। तो यहाँ पर जो ये कथन है, मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, ये कथन जो है किसका है? आइंस्टीन का है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, शायद मैंने ये डेफिनेशन नहीं डाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। इन्होंने बोला है, केवल वही मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, बाकी जीवित रहने की अपेक्षा मृतक होते हैं। ठीक है, अरे दी हुई है डेफिनेशन, लो, तो ये तो मैंने बताई दी। केवल वही मनुष्य जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, बाकी जीवित रहने की अपेक्षा मृतक होते हैं। यह कथन किसका है? विवेकानंद जी का है। ठीक है, कोई नहीं, एक डेफिनेशन आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान कहा है किसने? ए ऑप्शन है एमसी बोरेट ने, बी ऑप्शन है लीगन्स ने, सी ऑप्शन है दहामा ने, डी ऑप्शन है डगलस ने। किसने कहा है, जल्दी बताइए। तो आंसर मैं दे देती हूँ, ये कथन है किसका? लीगन्स का है। लीगन्स ने क्या कहा है? प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। ए ऑप्शन है डगलस, बी ऑप्शन है दहामा, सी ऑप्शन है एंसविंगर, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं, डेफिनेशन है, एक दो शब्द को आप किसी चीज़ से कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, समाज को उपयोगी ज्ञान, बस इतना सा मान लो। प्रसार शिक्षा में किसने कहा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दहामा ने कहा है। व्यवहारिक विज्ञान मतलब व्यावहारिक विज्ञान किसने कहा है? ये कहा है लीगन्स ने कहा है। तो कुछ शब्द को पकड़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। फैलाव कोई चीज़, यहाँ पर फैलने की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको लग रही है, कौन फैला सकता है कोई चीज़? ठीक है, तो ये देख के आप आंसर कर सकते हो। जयपाल लीगन्स ने कहा है, WH भट्ट ने कहा है, भट्ट ने कहा है, या सी ऑप्शन है दहामा ने कहा है, या डी ऑप्शन है डगलस ने कहा है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? भट्ट से गिरी है कोई चीज़, ठीक है, भटाका हुआ तो क्या हुआ? चीज़ फैल गई कोई, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, WH भट्ट। ओके, इन्होंने क्या कहा है? फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, उपयोगी ज्ञान के फैलाव को। और प्रसार शिक्षा में आप जानते हो हम चीज़ों को फैलाते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में ये किसने कहा है कि ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा उठाना एवं भूमि जल एवं शोध का सर्वोत्तम उपयोग है। मतलब ये किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है, ग्रामीण जनता का एक तो स्तर उठाना,
दूसरा आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करना, कुछ चीज़ें अलग दी हैं, भूमि की बात की है, जल की बात की है, रिसर्च शोध की बात की है। तो सबसे पहले आप इन 3 शब्द को पकड़ो कि ये बात किसने की है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो मतलब सीधे सीधे शब्दों का यूज़ किया, ऐसे जल, धरती, पानी की बात नहीं की है। तो भूमि जल शोध की बात किसने की, क्या दहामा ने की है, ठीक है, या फिर सीसी हरने ने की है, या फिर लीगेंस ने की है, या फिर वट्ट ने की है, किसने की है, कोई बता सकता है आंसर ये? तो यहाँ पर जो आंसर है ये कौन कह रहा है, सीसी हरने, ठीक है, सीसी हरने कह रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सीसी हरने। दूसरी बात, आपने सीसी मक्खी के विषय में सुना है, जिससे फाइलेरिया रोग होता है, सीसी मक्खी। तो अब मक्खी को आप क्या कर रहे हो, हाथ से उड़ा रहे हो, तो वो क्या करेगी, ऊंचाई पर उड़ के चली जाएगी। आप हाथ मार रहे हो तो मक्खी ऊपर उठने की कोशिश करेगी ना, जैसे समझने के लिए, ठीक है, ऊंचा उठेगी ना, तो फिर सीसी हरने आंसर हो जाएगा। भाई सीसी मक्खी है तो सीसी मक्खी को आप हाथ मारोगे तो वो क्या ऊपर ऊंची उठेगी। तो हो सकता है ऊंचा उठाना शब्द और भी डेफिनेशन में दी हो, क्योंकि ग्रामीण जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने की बात लगभग लोगों ने की है। तो यहाँ पर जल एवं शोध इस तरीके से आप, या फिर ये सोच के कि स्तर ऊंचा उठाना, भूमि जल एवं शोध तीनों की बात किसने की, तो सीसी हरने ने। अब मैंने इतनी देर क्यों बोला, ये सोच के कि कम से कम मैं बोलूँगी तभी आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना है, ये कथन किसका है, क्या लीगेंस का है, दहामा का है, सीसी हरने का है, या डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद का है, बताइए जल्दी। सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो होगा वो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कथन किसका है, लीगेंस का कथन है, ठीक है, लीगेंस का कथन है। और इन्होंने क्या कहा है आगे, लीगेंस का कथन है ये, इन्हीं ने क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान कहा है, किसको, प्रसार शिक्षा को, व्यवहारिक विज्ञान भी इन्हीं ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं, इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है, ये कथन किसका है? प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी गया है, जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने कार्य सीखते हैं, इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। क्या कथन डगलस एस्मिंगर का है, केल्सी एवं हेनरी का है, एमसी बुरेट का है, या बीसी कृष्णाचारी का है? तो सबसे राइट आंसर होगा कौन, केल्सी एवं हेनरी का ये कथन है, ठीक है, केल्सी एवं हेनरी का कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। क्या लीगेंस ने कहा है, दहामा ने कहा है, बोरेट ने कहा है, या एस मिंगल ने कहा है? किसका कथन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। भाई अब तो आंसर आपको दे देना चाहिए, क्या होगा भैया, लीगेंस है। व्यवहारिक विज्ञान मैंने कहा पकड़ना शब्द, ठीक है, आगे मैंने पूरी डेफिनेशन दे दी है और बुक में भी इसी तरीके से दी है। एक जगह प्रसार शिक्षा का को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, लीगेंस ने कहा है, और आगे एक जगह पूरी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये बस व्यवहारिक विज्ञान पकड़ लो, अगर शॉर्ट में है तो भी आंसर लीगेंस होगा, लंबी आए तो भी लीगेंस आंसर होगा। आप लोग फंस गए होंगे, कुछ बच्चे जरूर फंसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समय वह था जब स्त्री स्वतंत्र थी तथा महत्वपूर्ण थी, उस समय पुरुष स्त्री के सामने झुककर कहता था, महोदया मैं आदम हूँ, ठीक है, आदम होगा यहाँ पे। इसके बाद अग्नि की खोज हुई तथा तभी से गृह विज्ञान का विकास प्रारंभ हो गया। ये कथन किसके द्वारा दिया गया, कह सकते हैं यहीं से महिलाओं की द्रुत गति शुरू हो गई, ठीक है। श्रीमती मुथु लक्ष्मी का है, श्रीमती बॉपलेट अल्वा का है, सी ऑप्शन लेडी इरविन का है, या डी ऑप्शन है मारिया पार्लोआ का है? तो ये जो कथन होगा किसका है, बी ऑप्शन सही होगा, श्रीमती बॉपलेट अल्वा का ये कथन है, ठीक है, श्रीमती बॉपलेट अल्वा का कथन है, ध्यान रखिएगा। मारिया पार्लोआ कौन है, किस किस को पता है मारिया पार्लोआ? क्या ये प्रसार शिक्षा से जुड़ी है, या मैनेजमेंट से जुड़ी है, या फिर न्यूट्रिशन साइंस से जुड़ी हुई है, या एक ऑप्शन दे देती हूँ टेक्सटाइल। इन चारों में से बताओ मारिया पार्लोआ किससे जुड़ी हुई है? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसार की विधियाँ प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए रेंज, पेचकस, घन, हथौड़ा आवश्यक है। ये कथन किसका है, एंसमिंगर का, दहामा का, डॉक्टर रंजीत सिंह का, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी का। प्रसार की विधियाँ किसी कार्यकर्ता या फिर प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रेंज, पेचकस या घन हथौड़ा आवश्यक है। समझ गए आप किसकी ये डेफिनेशन, और ये भी पूछी गई डेफिनेशन है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, एंसमिंगर का ये कथन है, ठीक है।
एंस विंकर ने कहा है, ये जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है संप्रेषण कथन लेखक या प्रतीकों द्वारा विचारों, तथ्यों, सूचनाओं का आदान प्रदान या उसमें भागीदारी है। यह कथन किसका है? ब्रोकर का, अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश का, जिस्ट का या वॉरेन वीवर का? तो ये जो आपकी डेफिनेशन हो जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट, अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश की डेफिनेशन है। इसमें इन्होंने बताना चाहा है कि जो संप्रेषण होता है वह या तो कथन होता है या लेखक या प्रतीकों द्वारा विचारों का जो होता है एक दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब अपनी सूचना को दूसरों को दिया जाता है। ठीक है, तो अब वो अपने आप फीडबैक देता है तो क्या हो गया? सूचना का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है संप्रेषण में सभी प्रविधियां जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है। ये कथन ए ऑप्शन वॉरेन वीवर का है, बी ऑप्शन है जयपाल लीगेंस का है, सी ऑप्शन है जिस्ट का, डी ऑप्शन है मिलर का। किसका ये कथन है? संप्रेषण में सभी प्रविधियां हैं जिसके, मतलब सब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। संप्रेषण में वह सभी प्रविधियां हैं, संप्रेषण जो भी है यही हो प्रश्न था। संप्रेषण में सभी प्रविधियां हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचार को प्रभावित करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन वॉरेन वीवर का ये कथन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचना और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। ये कथन किसका है? ओपी दहामा। ये सारी जो डेफिनेशन अभी जो आप पढ़ रहे हो ये किससे है? संचार से हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन से है। ठीक है, ओपी दहामा, मिलर, स्टीनबर्ग या फिर निम्न में से कोई नहीं। संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचना और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। किसकी ये डेफिनेशन है? यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओपी दहामा की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ए ऑप्शन है मिलर, बी ऑप्शन है वेरेट या फिर सी ऑप्शन है जयपाल लीगेंस या फिर डी ऑप्शन है एंस मिंगर। किसका ये कथन है? संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। देखो, संप्रेषण में हमेशा याद रखना है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। ठीक है, बिना दो लोगों के संप्रेषण नहीं हो सकता। एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला। ठीक है, और जो सुनता है वही फीडबैक भी देता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी लीगेंस ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। क्यों? और ये चीज़ ध्यान रखना, लीगेंस की कई डेफिनेशन आपसे पूछी भी जाती हैं, ये भी पूछी जाती है। और हमने जो बताया पहले जो व्यवहारिक विज्ञान कहा है किसने? जयपाल लीगेंस ने, प्रसार शिक्षा को। ये डेफिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछी जाती है। तो इनकी 2-3 डेफिनेशन याद कर लेना। जयपाल लीगेंस महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 संचार प्रक्रिया वस्तुतः ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति लोगों के बीच आदान प्रदान ही है। ठीक है, ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति का लोगों के बीच आदान प्रदान ही है, मतलब ये है संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया क्या है? ज्ञान है एक तरीके का, एक कौशल है और एक एटीट्यूड है जो लोगों के बीच क्या है, हम आदान प्रदान करते हैं। अपना ज्ञान, अपना कौशल दूसरों को बताते हैं, दूसरे उसे समझते हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन है सूपे की है, बी ऑप्शन है बिल्बरस्ट्रैम की है, सी ऑप्शन है लुईस एलन की है या डी ऑप्शन है दुबे की है। किसकी है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्बरस्ट्रैम आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी विचार, किसी कौशल या अभिव्यक्ति को सही और सफल तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया ही संचार है। ये कथन क्या सूपे का है? देखो, इनकी सूपे की जो थी, और कह सकते हैं सूपे के साथ साथ हम किसकी? बिल्बरस्ट्रैम की पढ़ रहे थे ना, बिल्बरस्ट्रैम की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो उन्होंने भी किसका? विचार, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति की बात की है। और जो ये सूपे हैं ये क्या कर रहे हैं? बात अभिवृत्ति, कौशल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने मनोवृत्ति, कौशल और ज्ञान की बात की है, इन्होंने किसकी बात की है? कौशल, अभिवृत्ति की बात की है। थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कौशल और अभिवृत्ति की बात की है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा अंतर है बस इसको बनाए रखना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन है सूपे का, बी ऑप्शन है कीथ का, सी ऑप्शन है दुबे का, डी ऑप्शन है लीगेंस का। तो ये जो है आपकी किसकी? सूपे की डेफिनेशन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। संचार माध्यम संदेशों की, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन है संचार माध्यम संदेशों
संदेशों की परीक्षक एवं ग्रहणकर्ता के मध्य भौतिक पुल के समान कार्य करता है। पुल शब्द पकड़िए, ठीक है, पुल के समान कार्य करता है। ये कथन क्या ओपी दहामा का है, मतलब ओपी दहामा, डॉक्टर सिंह व ओपी दहामा का है। बी ऑप्शन है ओपी दहामा व ओपी भटनागर का है। सी ऑप्शन है केवल बी, डी ऑप्शन है केवल ए। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, ओपी दहामा व ओपी भटनागर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो सामग्री कक्षा में या किसी भी शिक्षण स्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों को दृश्य बनाकर समझाने में सहायक होती है उसे ही दृश्य सामग्री कहते हैं। आज आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगी और आपको सुनकर भी हैरानी होगी कि आज ये जो अभी मैं क्लास ले रही हूँ ना डेफिनेशन वाली, इस क्लास को मैंने कम से कम 10 बार बंद किया है। कोई ना कोई कभी आ जा रहा है गेट पे, कभी कुछ हो रहा है। मतलब घर से काम करना इतना मुश्किल काम होता है, एक वीडियो बनाना मुझे मुश्किल हो रहा है। मैं थक गई हूँ। इस क्लास को मैंने कम से कम 10 बार बंद किया है, मतलब कहने को मतलब 5 बार भी मान लो। और मैं क्लास कहाँ रिकॉर्ड करती हूँ आपको बताऊँ, तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड करती हूँ, आके अपने घर की तीसरी मंजिल पे मेरे यहाँ एक स्टोर रूम है, उसमें मैं रिकॉर्ड करती हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे आता है रोड का शोर, यहाँ पर भी आता है थोड़ा बहुत, आप देखते होगे आता है शोर, ठीक है। और इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है रूम में क्योंकि सबसे ऊपर है, तो आप समझ सकते हो मैं कंट्रोल की हूँ, मेरी सांस ही फूल रही है। तो मुझे हंसी भी आ रही है कि कई 2-3 बार मैंने क्वेश्चन को भी मतलब ध्यान नहीं, स्टॉप करके जा रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन मैंने बोल दिया था आधा अधूरा, क्या हुआ। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहे उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। रोज़ की क्लास में कंडीशन नहीं होती है। एक्चुअली ये क्लास मुझे इसलिए भी इस समय रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो गया है, और आज मैंने की भी सुबह से है, 2-3 क्लास रिकॉर्ड की हैं, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बाहर। नैनीताल का प्लान है हम लोगों का, और जागेश्वर जी जाएंगे 2-3 जगह घूमने का, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग सही जगह नहीं गए हैं। गए भी हैं तो अभी बीच में भी गए थे, तो वो कुछ काम से गए थे, तो घूमना फिरना हो गया थोड़ा, लेकिन मेन जगह कभी बहुत दिनों से नहीं पहुंच पाए, कुछ ना कुछ समस्याएं नहीं। तो इस वजह से आज मैं क्लास भी 2-3 रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, ठीक है। अब मैं बात नहीं करूँगी, आपसे मन की बात शेयर करनी थी, क्योंकि मैं थक गई हूँ चक्कर लगा के। तो मुझे लगा किससे क्या को मतलब मन में क्लास को क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रही हूँ बार बार, ठीक। और डेफिनेशन में क्या होता है, पढ़ने का ही है सारा। तो ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने पूरा पढ़ दिया नहीं पढ़ दिया, तो इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ। क्या एहलूवालिया का ये कथन है, ठीक है, या पढ़ लीजिए, जो सामग्री कक्षा में या किसी भी शिक्षण स्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों को दृश्य बनाकर समझाने में सहायक होती है उसे ही दृश्य सामग्री कहते हैं। मतलब दृश्य सामग्री क्या होती है आपको ये बताना। हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, मौखिक शब्दों में का कोई दृश्य बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मौखिक शब्दों से हम कोई बात समझाते हैं और उसे हम लिख भी देते हैं। जैसे बोर्ड पर हम पढ़ाते हैं तो यही करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, दृश्य सामग्री कहते हैं, जो चीज़ हमें सिर्फ दिखती है। ये कथन क्या एहलूवालिया का है, डेंट का है, रोबोट का है, चक्रवर्ती का, किसका ये कथन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, डेंट का ये कथन है, ठीक है। तो आज जो भी मेरी मिस्टेक्स रही उन्हें प्लीज़ माफ़ करिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वे साधन हैं जो विचारों को आँख तथा कानों के द्वारा सीखने वाले के पास पहुँचाने में सहायता करते हैं, दृश्य शब्द साधन कहलाते हैं, ठीक है। आँख की बात हो रही है मतलब दृश्य, कान की बात हो रही है मतलब सुनाई दे रहा है, तो दृश्य और श्रव्य, श्रव्य मीन सुनने वाली वस्तु, ठीक है। तो डेंट का कथन है, एहलूवालिया का कथन है, रोबोट का है या फिर चक्रवर्ती का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ये एहलूवालिया का कथन है, ठीक है। एहलूवालिया का, जो डेंट की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो किससे, दृश्य से संबंधित थी, मतलब दृश्य साधन से संबंधित थी। और दृश्य शब्द वाली जो डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं वो किसकी, एहलूवालिया की। और ये इंपॉर्टेंट में से लाए हैं तो आप इसको बना सकते हो ये ट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दृश्य शब्द साधन हमारी, अच्छा यहाँ पे भी दृश्य श्रव्य होगा, ठीक है। दृश्य श्रव्य की ये भी डेफिनेशन आ गई भाई, तो 2 आ गई। दृश्य श्रव्य साधन हमारी सुनने देखने की इंद्रियों की सहायता करते हैं, ये कथन किसका है। जो दृश्य साधन है हमारे सुनने और देखने की जो इंद्रियां होती हैं उनमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये कथन डेमोफिर का है, कोकर्ण का है, दुबे एवं सिंह का है या रोबोट का है, किसका ये कथन है ये आपको बताना है। तो ये होगा किसका, दुबे एवं सिंह का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दुबे एवं सिंह ने कहा है दृश्य शब्द साधन हमारी सुनने देखने की जो इंद्रियां होती हैं, भाई इंद्रियां हैं, सुनते कानों से हैं, देखते आँखों से, ये क्या है, इंद्रियां हैं हमारी, ठीक है। तो ये दुबे सिंह का कथन है और इनमें ये सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं, ये कथन किसका है, A.W. ग्रीन का, योजना आयोग का, सी मुखर्जी का, किंग्स लेडेविरन का,
ठीक है। समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह होता है, मतलब ये समुदाय से सामुदायिक जो कार्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण जीवन से संबंधित, उसकी डेफिनेशन है। तो ये कथन है A.W. ग्रीन का। ठीक है, A.W. ग्रीन का ये कथन। एक सेकेंड, ये तो गलत है डेफिनेशन, मैं गलत बता रही, सॉरी, मैं फिर से बोलूँगी सॉरी। यहाँ पर जो आंसर होगा किंग्स लैडेविरन है। ठीक है, किंग्स लैडेविरन की डेफिनेशन है। ओके, किंग्स लैडेविरन की ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उसकी इनकी डेफिनेशन थी A.W. ग्रीन की, वो उन्होंने जो ग्रामीण जीवन के विषय में जो बातें की, मतलब सामुदायिक कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसमें संकीर्ण शब्द का यूज़ किया है, मुझे ये याद है, और इसमें संकीर्ण शब्द नहीं आया कहीं। ओके, इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा याद आ रहा है क्योंकि इनके में संकीर्ण शब्द का यूज़ हुआ है। लेकिन मेरी ये मिस्टेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये याद दिला देगी कि सामुदायिक जीवन से संबंधित अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ग्रामीण लोगों के लिए संकीर्ण शब्द यूज़ किया है किसने, A.W. ग्रीन ने। तो ये आप, मेरी भूल आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकती है। हाँ, डी सही है, ये डेफिनेशन आंसर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामुदायिक संकीर्ण आ गया, मैंने डाला है ये भी प्रश्न। सामुदायिक संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले हैं, प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ये कथन किसका है? थैंक गॉड मुझे एक शब्द याद था, नहीं तो ये डेफिनेशन में गलत कर जाती, और आज इतना भी दिमाग मेरा नहीं चल रहा है कि मैं आगे ध्यान दे पाती कि हाँ मैं ऊपर कुछ गलत बता के आई हूँ। वो तो एकदम से संकीर्ण शब्द मेरे माइंड में क्लिक हो गया। योजना आयोग की, श्री मुखर्जी की, A.W. ग्रीन की, डॉक्टर बैजनाथ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन है ये किसका है? हमने बताया था अभी आपको, A.W. ग्रीन का कथन है। संकीर्ण शब्द जो है वो A.W. ग्रीन ने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 25, सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित तथा नियोजित ढंग है। नियोजित ढंग है, ये कथन किसका है? क्या लोसबो का है, श्री मुखर्जी का है, योजना आयोग का है, या फिर मेमोरिया का है? बताइए, इस आंसर को आप दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये कथन जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लोसबो का ये कथन है। सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित तथा नियोजित ढंग है, ये कथन लोसबो का है। लेकिन आज बार बार जाने के चक्कर में एक चीज़ हो गई, क्लास आपकी बहुत छोटी हो गई, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, सीधे सीधे आंसर ही किए हैं। वैसे मैं बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें और भी बताती, जैसे कि जो आपको ये ऑप्शन दिए हैं इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत बता सकती थी, सरल शब्दों में कोशिश करती, लेकिन कोई नहीं, आगे हम और डेफिनेशन की। पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बोर्ड पर ये लिख रखी यही है, मुझे नहीं लग रहा है अब इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रह गई है। ठीक है, और अगर रह जाती है तो देख लेंगे, वैसे नहीं ही है मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपसे लोगों से जो भी बातें छोटी मोटी शेयर कर लेती हूँ उन्हें मतलब अन्यथा लेकर ना चलिएगा कि मैं आपको कोई अपनी समस्या बता रही हूँ ये तो चांस की बात थी कि आज मैं पूरे दिन बिज़ी रही, क्योंकि पैकिंग करो कहीं जाओ आओ, और मेरा मन करता है, क्योंकि मेरी फैमिली में क्या है, मैं अकेली रह गई हूँ, सब इधर उधर निकल गए हैं, सेटल हो गए हैं, या नहीं घर में बहुत छोटी फैमिली है मेरी ससुराल में, तो होता है पूरे दिन बुक्स वगैरह में ही बिज़ी रहती हूँ। फ़ोन पे भी मैं कम ही बातें करती हूँ किसी से, टाइम ही नहीं होता है, क्वेश्चंस बनाते रहो बच्चों में, टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर कभी कभी मतलब ये बात करते करते कुछ चीज़ें, अब ये बात मैं किससे कहती, क्योंकि शाम तो हो ही, शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे सुबह अपलोड करना, और रात को 2-3 बजे हम लोग निकलने के लिए प्लान है हमारा निकलने का, तो हम ये लगा के जाएंगे क्लास आपके लिए। तो मतलब तो मन में आया आपसे शेयर कर लें, तो अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। कुछ लोग हैं कि मतलब उल्टा सीधा कमेंट भी करने लगते हैं कि आप पढ़ाती हैं कम है, और शायद मैं हर वीडियो में बात भी नहीं करती, मैं बहुत कम बात करती हूँ। आज पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गया कि इतनी बात मैं कर लूँ, तो प्लीज़ उसको गलत मत समझिएगा। बस आप मेरी फैमिली की तरह हो, क्योंकि आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने भी अपनी बात आपसे शेयर कर ली। एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मतलब इसलिए स्किप मत करिएगा कि मतलब मैम फालतू की बात कर रहे हैं। रोज़ क्लास आपको अच्छे से मिलेगी, आज थोड़ा हो गया डिस्टर्बेंस क्योंकि व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा थी। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।